सभी को नमस्कार और राम राम। मैं आपकी अवनी चौधरी। मैं आज आप सभी के सामने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिनका शीर्षक है क्या बेटी होना पाप है। माँ दुर्गा की पूजा करके, माँ दुर्गा की पूजा करके भगत बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वो भक्ति जो बेटी पर अत्याचार करते हो। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। ना समझो इसे तुम बोझ, ना समझो इसे तुम बोझ, यही देश का मान है। हर दुख में साथ निभाएगी, पुत्र का भी कर्तव्य निभाएगी, क्योंकि बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। घर में खुशियाँ वो बरसाएगी, हर दुख को दूर भगाएगी, क्योंकि बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। ना समझो इसे तुम कमजोर, ना समझो इसे तुम कमजोर, झांसी की वो रानी है, देवी का अवतार है, यही देश का गौरव है। दो कुलों की लाज है बेटी, दो कुलों की लाज है बेटी, ना समझो इसे तुम बोझ, बेटी है तो ये दुनिया है, बेटी देवी स्वरूप है। चाहत तो हर किसी को, चाहत तो हर किसी को बेटे की होती है, लेकिन बेटियां तो ईश्वर की मर्जी से होती है। दुनिया की असली दौलत, दुनिया की असली दौलत उसी ने पाई है जिसके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी आई है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिंगारा से ही हो, बेटियां भी तो घर में उजाला ही करती है। एक बेटा भाग्य से होता है, लेकिन एक बेटी सौभाग्य से होती है। लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती पर भगवान है बेटी। मैं यहाँ बैठी हुई मेरी बहनों से कहना चाहूंगी, मत रहो यू ड्री ड्री, घर से बाहर जो जाती नहीं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, क्यों डर डर के जी रही है, क्यों डर डर के जी रही है, क्यों दबाए बैठी है अपने अरमानों को। एक बार पंख लगाकर अपने सपनों को तो देख, खुला पड़ा है सारा आसमान। जीत सकती है तू पूरी दुनिया, करके दिखा अपने माँ बाप का अभिमान। अरे जब तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही सरस्वती, तो क्यों सहती है ये अपमान, तो क्यों सहती है ये अपमान। ना रोक सकेगा तुझको कोई, अगर तू हिम्मत कर लेगी, हर मंजिल मिल जाएगी, अगर तू निडर हो के चलेगी, अगर तू निडर हो के चलेगी। जहाँ नहीं होता नारी का सम्मान, वो घर नहीं, वो परिवार नहीं, वो समाज नहीं। क्यों करते हो लक्ष्मी काली दुर्गा सरस्वती की पूजा, जब एक नारी का सम्मान नहीं, जब एक नारी का सम्मान नहीं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा ही किया है। न हारूंगी हौसला, यही मैंने सीखा है। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर पल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागने पर कुछ नहीं मिलता, संघर्ष से लड़ने वालों की जीत होती है। मैं आपका थोड़ा समय और लेते हुए कुछ नशा मुक्त पर भी पंक्तियां आपके सामने चाहूंगी। डूब गया है इंसान, डूब गया है इंसान इस नशे के तूफान में, पता नहीं क्या मिलता है इस दारू सिगरेट की आन में। जैसे पानी बिन मछली न रह सकती, वैसे दारू बिन इंसान नहीं रह सकता। शरीर की नस नस में ये जहर का काम करती है, फिर भी इंसान इसे
नशे की दुकानें खुलवाता है। मैं मेरे बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी उनसे एक शिकायत है कि आज के युवा वर्ग उनके साथ उनके सामने बैठकर हुक्का पीते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें कुछ नहीं कहते। आपका कर्तव्य बनता है कि उन्हें प्यार सहानुभूति से समझाए कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नशे की शुरुआत हमेशा छोटे नशे से होती है, कभी बड़े नशे से नहीं होती। अगर आपको कोई भी युवा वर्ग नशा करता हुआ दिखाई दे तो उसे दूसरों का बच्चा न समझकर अपना बच्चा समझकर उसे प्यार और सहानुभूति से समझाए कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं मेरे हरियाणा को नशा मुक्त देखना चाहती हूँ। मैं हर घर में खुशियाँ भरी हुई देखना चाहती हूँ। मैं हर घर को हंसता खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं मेरे हरियाणा को नशा मुक्त देखना चाहती हूँ। धन्यवाद। बस मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी पंक्तियों को विराम देना चाहती हूँ। जोरदार क्लैपिंग करो भाई इस प्यारी सी गुड़िया के लिए। और देखो हमें कंटिन्यू बोलना, माइक को ऊपर लगाता और बड़े बड़े प्रोग्राम जहाँ इतनी बात तुम्हारा भी ध्यान रंदी। एक सियाज पुनिया है, उसको भी बुलाऊंगा मैं। एक सियाज पुनिया और एक हासी की बेटी है,